बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 आगे करेंगे। आगे इसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें इस पार्ट में हमने बताना होता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। बुक पे पेज नंबर 7 और 8 है, वहाँ पे यह सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ से ज़्यादा समझ लग जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, a+4 ब्रैकेट प्लस b इज़ इक्वल टू a+4+b। लेफ़्ट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी, कि हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। ठीक है, जब भी ऐसे आए ना 3 वैल्यूज़ आए तो वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूँ, एक ना रफ अमल यहाँ पे करके ना दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना a+4+b इज़ इक्वल टू a+4+b। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ ना हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यहाँ पे पहले लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बाद में आएगी, अगर यहाँ पे बाद में लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहले आएगी। इसकी पहचान करने का तरीका ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अभी देखना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, अंदर इसके क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि √2 + √3, और यहाँ पे हमारे पास √3 पहले है और √2 बाद में है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इस तरह दो वैल्यूज़ हो ना, तो इसकी भी एक याद रखने की ट्रिक है कि इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसका भी मैं रफ अमल आपको करके दिखा देता हूँ। रफ वर्क मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है और +3 इज़ इक्वल टू 3 + 2, तो ये हमारे पास सेम ही आंसर आएगा इसका। ठीक है और ये अब जैसे कि इधर जैसे हमने ऊपर किया था कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो यहाँ पे एडिशन है तो हम यही कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे जी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये करने से पहले मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ जी। ये हमारे पास एक है x। ठीक है, अब इस x में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये हमारे पास ना वैल्यू जो दे ना वो हमारे पास 0 आए। ठीक है, हम क्या ऐड करेंगे, हम इस x का जब इन्वर्स लेंगे ना, जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, मतलब x + -x इज़ इक्वल टू 0। मतलब क्या हमने किया, इन्वर्स और विद रिस्पेक्ट टू किसके किया, एडिशन। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इसको करने का ये तरीका है। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बुक का पेज नंबर ना, ये मैं बुक भी साथ ही ले आया हूँ, ये बुक का पेज नंबर है 7। यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये
इसका पार्ट 1 है, इसको आप समझ लेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती कैसे हम मालूम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है ए, ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है बी प्लस सी, मतलब ए हमारे पास बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में ऐड हो रहा है और फिर सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा है, क्योंकि ये जो ए है ना हमारे पास, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है। क्या कह रहा है वो, इज़ कॉल्ड अ लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन पहले मल्टीप्लाई किया आवर एडिशन, और इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास एडिशन यूज़ हो रहा है, इसको ऐड कर रहा है, इसलिए इसने इसे कहा है कि इज़ कॉल्ड अ लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन। अब जिस तरह ये है हमारे पास 2 वाली, ये देखें ना यहाँ पे ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, ठीक है, फिर ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में हमारे पास क्या माइनस, उसने क्या इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई हुए हैं ये आपस में। अवर सब्ट्रैक्शन, दरमियान में माइनस आ गया, अवर सब्ट्रैक्शन का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस तरफ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखें क्या किया उन्होंने, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो ए है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, आवर एडिशन। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की ना समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे जी। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले इसमें क्या लिखा गया कि हम 16 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास जो वैल्यू आए ना वो फिर भी 16 ही आए। ठीक है, मतलब जो हमारे पास आइडेंटिटी है ना वो यहाँ पे ना हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। मतलब जैसे यहाँ पे उसने कहा है ना कि 16 है प्लस इज़ इक्वल टू 16, उसने कहा है हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से ना हमारे पास वैल्यू फिर भी 16 ही आए, मतलब हमारे पास आइडेंटिटी चेंज ना हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, 0। तो यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ यूज़ हुआ, आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी जो हमारे पास जो आगे आंसर है ना वो चेंज ना हो। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, एडिटिव, मतलब ऐड करने से है ना, ये देखें ना एडिशन है, ऐड करने से चेंज ना हो, तो वो इसलिए हमारे पास ये जो आइडेंटिटी होगी ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि 100 से जब हम उसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास फिर भी ना 100 ही आंसर आए। ठीक है, उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे उसने कहा है कि 1 से हम जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हमारे पास 100 ही आएगा। अब ये देखें ना, यहाँ पे हम 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मतलब 100 ही आएगा यहाँ पर। इसकी जो आइडेंटिटी है ना वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी थी, नीचे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वही चीज़ यूज़ हुई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखी थी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या कहा था कि जब 3 वैल्यूज़ आ जाएं, 1 2 3, 1 2 3, इधर भी लेफ़्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं, राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं, तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
और मैंने एक और चीज़ बताई थी वहाँ पर कि वहाँ पे एडिशन था तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर दिया था। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही चीज़ यूज़ हुई है जो क्वेश्चन नंबर हम 2 में करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या था, पहले √3 था, शायद ऐसे करके क्वेश्चन था, √3 या √2 प्लस √3 था, फिर √3 प्लस √2 था। तो वहाँ पे भी मैंने इसकी पहचान बताई थी कि जब भी इस तरह दो वैल्यूज़ आ जाएं, मतलब ए भी है और फिर राइट साइड पे बी ए है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ये हमारा पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5।